हाय एवरीवन, यू आर विथ मी एएस लो नोट। आज की वीडियो में हम इम्पोर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देखेंगे जो ड्राफ्टिंग ऑफ प्लीडिंग एंड कन्वेंशन के क्वेश्चन पेपर में 5 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे फोरक्लोजर। यह एक लीगल प्रोसेस होती है जहां पर लैंडर अटेम्प्ट करता है रिकवर करने के लिए वह अमाउंट जो उसने लोन के तौर पर दी थी। सेक्शन 67 और 68 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का इस चीज़ से डील करता है। फोरक्लोजर एक लीगल प्रोसेस होती है जिसमें लैंडर जिसने लोन दिया है, जो यूजली बैंक होता है, वह पोजेसन ले लेता है प्रॉपर्टी का क्योंकि बोरोअर फेल हो जाता है रिक्वायर पेमेंट करने के लिए ऑन देयर मॉर्गेज। ऐसा तब होता है जब बोरोअर जिसने लोन लिया है वह डिफ़ॉल्ट करता है लोन की पेमेंट करने के लिए एक टाइम पीरियड में, और इसमें जो लेंडर होता है वह उस प्रॉपर्टी को सेल कर देता है ताकि वह अपनी अमाउंट को रिकवर कर सके जो उसने लोन के तौर पर दी थी। एग्जाम्पल देखते हैं। कोई एक पर्सन है जिसने घर खरीदा और उसके लिए उसने बैंक से होम लोन लिया, जिसके लिए उसको हर महीने 20,000 रुपये बैंक में देने हैं। लेकिन अगर वह ऐसा करने में फ़ेल हो जाता है, 2-3 महीने हो जाते हैं और वह बैंक को 20,000 रुपये जो कि फ़िक्स किए गए थे वह नहीं दे पाता, फिर बैंक उस प्रॉपर्टी को अपने पोजेशन में ले लेगा और उसको बेच देगा और अपनी अमाउंट को रिकवर कर लेगा। इसी को हम फोरक्लोजर कहते हैं कि अपने अमाउंट को रिकवर करने के लिए वह सेल कर देता है प्रॉपर्टी को। नेक्स्ट हम देखेंगे मॉर्गेज, जो डील करता है सेक्शन 58 से 104 तक ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। मॉर्गेज क्या होता है? जब कोई पर्सन लोन लेता है किसी दूसरे पर्सन तो उसे कुछ सिक्योरिटी देनी होती है लैंडर को एश्योरेंस के लिए, ताकि अगर वह डिफ़ॉल्ट करता है रीपेमेंट में लोन की तो लैंडर रिकवर कर सकता है अपनी मनी को उस सिक्योरिटी से। मॉर्गेज का मतलब होता है गिरवी रखना। इसमें 2 पार्टी इन्वॉल्व होती हैं। फर्स्ट, मॉर्गेजर जो अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रख रहा है लोन लेने के लिए। सेकंड, मॉर्गेजी जो प्रॉपर्टी को अपने पास रख रहा है लोन देने के तौर पर एज आ सिक्योरिटी। अब हम देखते हैं इंग्लिश मॉर्गेज क्या होता है। यह एक टाइप होता है मॉर्गेज का जिसमें मॉर्गेजर ट्रांसफ़र कर देता है अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेजी को, इस कंडीशन के साथ कि वह किसी स्पेसिफाइड डेट पर मॉर्गेज की मनी को रीपे कर, और अगर मॉर्गेजर रीपे कर देता है मॉर्गेज मनी को तो वह उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर देगा वापस मॉर्गेजर के पास। इसका मतलब हुआ कि अगर जो स्पेसिफाइड डेट है जिस डेट तक मॉर्गेज मनी वापस करनी थी मॉर्गेजर अपनी मनी को वापस कर देता है तो मॉर्गेजी रिटर्न कर देगी, वापस कर देगी उस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज को। अब हम देखेंगे कि एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं इंग्लिश मॉर्गेज के। फर्स्ट, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। सबसे पहले मॉर्गेजर ट्रांसफ़र करेगा प्रॉपर्टी को मॉर्गेजी के पास। सेकंड, रीपेमेंट। मॉर्गेज एग्री हो जाता है रीपेमेंट करने के लिए लोन की किसी स्पेसिफाइड डेट पर। थर्ड, रीट्रांसफ़र। अगर मॉर्गेजर रीपेमेंट कर देता है तो मॉर्गेजी रीट्रांसफ़र कर देगी उस प्रॉपर्टी को मॉर्गेजर के पास। नेक्स्ट, पर्सनल ऑब्लिगेशन। मॉर्गेजर पर्सनली ऑब्लिगेट है रीपे करने के लिए लोन को, कोई थर्ड पर्सन नहीं। राइट टू सेल। मॉर्गेजी के पास यह राइट है कि वह उस प्रॉपर्टी को सेल कर दे अपनी मनी को रिकवर करने के लिए, अगर मॉर्गेजर
फेल हो जाता है रीपे करने के लिए लोन को। ये हमारे कुछ एसेंशियल एलिमेंट थे इंग्लिश मॉर्गेज। अब हम देखते हैं मॉर्गेज डीड क्या होती है। यह एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो इस्टेब्लिश करता है टर्म्स ऑफ लोन सिक्योर्ड बाय अ प्रॉपर्टी। यह इम्पोर्टेंट होती है दोनों पार्टीज़ के लिए क्योंकि यह प्रोटेक्ट करती है राइट्स और इंटरेस्ट को। अब हम इसे अच्छे से देखेंगे कि क्या एसेंशियल हैं मॉर्गेज डीड के, ताकि हमें मॉर्गेज डीड समझ में आ जाए। सबसे पहले नेम्स और एड्रेस ऑफ बोथ पार्टीज़, दोनों पार्टीज़ के नेम्स एड्रेस डिटेल होनी चाहिए। सेकंड, डिस्क्रिप्शन होना चाहिए डीड का, डिटेल होनी चाहिए प्रॉपर्टी की, लोन अमाउंट होनी चाहिए कि कितने अमाउंट लोन पे लिया है, इंटरेस्ट रेट क्या है उसका, रीपेमेंट टर्म्स होनी चाहिए, मतलब कितने इंस्टॉलमेंट में वह पे करनी है या किस डेट तक पे करनी है। मॉर्गेज कंडीशन होनी चाहिए कि अगर इस टाइम तक मॉर्गेजर रीपेमेंट नहीं करता लोन की अमाउंट को तो प्रॉपर्टी का पोजीशन ले लेगा मॉर्गेजी। राइट्स होने चाहिए, लाइबिलिटीज़ होनी चाहिए दोनों पार्टी की, और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, स्टैम्प्ड ड्यूटी होनी चाहिए डीड की। सभी टर्म्स एंड कंडीशन रिटर्न में होनी चाहिए ताकि फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। इसे हम मॉर्गेज डीड कहते हैं। अब हम देखेंगे कोज ऑफ एक्शन। कोज ऑफ एक्शन क्या होता है? यह एक लीगल क्लेम होता है जो कोई इंडिविजुअल या एंटिटी लेकर आती है अगेंस्ट किसी दूसरे पर्सन या एंटिटी के। यह कंसिस्ट है दो एलिमेंट से। फर्स्ट, कोज। कोज का मतलब क्या होता है? एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल राइट, किसी लीगल राइट का एग्जिस्टेंस होना और उसका वॉयलेशन होना। एंड एक्शन का मतलब होता है जो राइट वॉयलेट हुए हैं उनके अगेंस्ट फाइल करना सिविल सूट में कि हमारे ये राइट वॉयलेट हुए हैं, इन राइट का हमारे वॉयलेशन हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि कोज ऑफ एक्शन एक सेट है फैक्ट्स का या फिर एलिगेशन का जो जस्टिफाई करता है एक लॉ सूट को। यह रेमेडी प्रोवाइड करवाता है क्योंकि किसी एक्ट का ओमिशन हुआ है या फेल हुआ है परफॉर्म करने के लिए कोई अपनी ड्यूटी, या ब्रीच हुआ है ओब्लिगेशन का डिफेंडेंट का टुवर्ड प्लेंटिफ। सिंपल शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक्शन लेना, फाइल सूट करना, अगर कोई पर्सन या एंटिटी हमारे लीगल राइट का वॉयलेशन करती है तो। अब हम देखेंगे नॉन जॉइंडर। यह एक ऐसे सिचुएशन को रिफ़र करता है जब किसी पर्सन का लॉ सूट में आना ज़रूरी है लेकिन वह लेफ्ट आउट कर दिया जाता है, चाहे तो प्लेंटिफ के द्वारा या फिर डिफेंडेंट के द्वारा, जिसकी प्रेजेंस कोर्ट के लिए बहुत ज़रूरी है, इफ़ेक्टिव है रिसोल्व करने के लिए डिस्प्यूट या फिर कोई भी जजमेंट देने के लिए जिसका आना ज़रूरी है। तो नॉन जॉइंडर का मतलब होता है कि वह पर्सन जिसका आना नेसेसरी है लेकिन उसे लेफ्ट आउट कर दिया जाता है, मिस कर दिया जाता है किसी भी लीगल एक्शन से। अब हम देखेंगे रीजॉइंडर। रीजॉइंडर क्या होता है? यह ऑर्डर 8 रूल 9 सीपीसी में दिया गया है जो अलाउ करता है पार्टीज़ को फाइल करने के लिए एडिशनल प्लीडिंग, जिसमें हमारा रीजॉइंडर इंक्लूड होता है और यह किया जाता है कोर्ट की परमिशन से। मतलब रीजॉइंडर करने से पहले कोर्ट की परमिशन ली जाती है। रीजॉइंडर क्या होता है? यह एक रिटन स्टेटमेंट होता है जो कि पार्टी फाइल करती है रिस्पॉन्स करने के लिए अदर पार्टी के असर्शन को। यह तब किया जाता है जब कोई न्यू फैक्ट्स आता है लाइट में या फिर कोई ऐसा इवेंट होता है जो रिकॉर्ड करना ज़रूरी है, रिलेवेंट है केस से। इन सिचुएशन में हम रीजॉइंडर कर सकते हैं कोर्ट की परमिशन से। थैंक यू।